वैसे मैं एक सवाल को लेकर सोनिया जी की तारीफ करने वाला था। अब ऐतराज किया जा रहा है मेरे लहजे पर। जवाहरलाल नेहरू ने मेरा ये लहजा स्वीकार किया था। केंद्र सरकार ने 18 सितंबर को संसद का विशेष सत्र बुलाया है। 5 दिवसीय इस सत्र को अचानक बुलाए जाने से राजनीतिक गलियारों में हलचल है। ऐसा नहीं है कि संसद का विशेष सत्र पहली बार बुलाया जा रहा है, पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान भी संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था। मकसद आतंकवाद निरोधक अधिनियम 2002 यानी कि पोटा पर चर्चा करना था। इसी दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से बहुत ज्यादा खफा हो गए। सोनिया गांधी को उन्होंने जमकर खरी खोटी सुनाई थी। इसकी वजह सोनिया का लिखित बयान था। इसमें कांग्रेस नेता ने अटल के बारे में कई ऐसी चीजें बोली थीं जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अटल ने हाथों में सोनिया के इस बयान को लेकर कहा था कि उन्हें रोज रोज परीक्षा देनी पड़ रही है, उन्हें कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। वो अपनी बातचीत का लहजा भी उम्र के उस पड़ाव में नहीं बदल सकती। इस लहजे से देश के पहले प्रधानमंत्री यानी कि जवाहरलाल नेहरू को भी आपत्ति नहीं थी। चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। अगर मैंने अपने भाषण में किसी असंसदीय शब्द का प्रयोग किया है तो आप उसे देख लें, उसको निकाल दें, मैं आपत्ति नहीं करूंगा। अब ऐतराज किया जा रहा है मेरे लहजे पर। अब मैं लहजा तो इस उम्र में बदल नहीं सकता। जवाहरलाल नेहरू ने मेरा ये लहजा स्वीकार किया था और उसके बाद जो पीढ़ी आई उससे भी कभी मुझे ऐसे शब्द नहीं सुनना पड़े जैसे इस भाषण में, लिखित भाषण में। अभी मैंने पूरा भाषण पढ़ा नहीं है श्रीमती सोनिया गांधी का, मैं उद्धृत कर रहा हूं। Please stop this running commentary. There is, I'm afraid, neither moral integrity nor sincerity of purpose among those who are trying to force the law on the nation today. ये moral integrity क्या है? What is moral integrity? क्या मतलब है इसका? अगर सत्ता पक्ष में अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के लिए श्रीमती सोनिया गांधी को खेद प्रकट करना चाहिए। अपने लंबे संसदीय जीवन में मैंने न कभी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, न मैंने कभी अभद्राचरण किया है। मगर जो हमें उपदेश दे रहे हैं, Mulayam Singh ji, please, Mulayam Singh ji. Mulayam Singh ji, please. अध्यक्ष महोदय, फोटो के बारे में ही तो ये आरोप लगाए जा रहे हैं, नियत पर शक किया जा रहा है, बोनाफाइड्स की बात हो रही है। आप अगर टाडा लाएं तो ठीक है, आप अगर मीसा लाएं तो ठीक है, तब तो हमने आपकी नियत पर शक नहीं किया। आज नियत पर शक किया जा रहा है और इसलिए मुझे पीड़ा होती है। अगर बहुमत नैतिकता से नहीं चल रहा तो फिर क्या अल्पमत से हम आशा करें कि वो नैतिकता की दुहाई देगा? जो जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है
वैसे मैं एक सवाल को लेकर सोनिया जी की तारीफ करने वाला था। इसी भाषण में उन्होंने कहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ आपके साथ खड़े रहेंगे, लड़ेंगे, लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे, और उसके बाद लड़ाई मेरे खिलाफ छेड़ दी। ये व्यक्तिगत आरोप हैं, ये नीति संबंधी आरोप नहीं है, ये सिद्धांतों का खंडन मंडन नहीं है, ये मेरे व्यक्तित्व पर लांछन है और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी कर रहे हैं मिस्टर रामदास, मेरे सामने दो ही रास्ते हैं, या तो मैं जनता के कल्याण पर चलूं या दबाव में आऊं। ये कौन तय करेगा? आखिर मुझे जनता ने यहां पहुंचाया है, और अगर मैं दबाव में काम कर रहा हूं तो मेरे साथी मुझे छोड़ देंगे, मेरा दल मुझे छोड़ देगा। विरोधी पक्ष की नेत्री को ये बताने की जरूरत नहीं है कि या तो मैं दबाव में काम करूं और यही नहीं तो कल्याण करूं। मैं अपने ढंग से देश की सेवा करने का प्रयास करता रहा हूं और आगे भी करूंगा। लेकिन अगर मुझे आपत्तिजनक बातें सुनना पड़ेंगी तो मुझे उनका उत्तर देना पड़ेगा। अभी भी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, मैं आप उपाध्यक्ष हूं। अगर अभी भी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैंने कोई असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है, निकाल दीजिए मेरे भाषण में से। क्यों नहीं है? तो फिर इतना मान लीजिए कि आपने जो शोरगुल मचाया वो बेकार था। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।